महाराज जी, आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट ना तांत्रिक, ज्योतिष, वशीकरण इन सब पे हो रहे हैं। और लोगों को इतनी समस्याएं हैं, उनको होता है कि किसी ने मेरी पेमेंट रोक ली है या मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है या कुछ है, तो मैं उस पर वशीकरण करा लूँ और वो मेरे काबू में आ जाए। और लोग इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग किस राह में जा रहे हैं? सिद्धि है जी। मंत्र के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, किन्हीं क्रियाओं के द्वारा, किन्हीं वस्तुओं के द्वारा या पिछले जन्म के प्रारब्धवश हमको मिल जाती है। अब वो हमारी धरोहर है। मैं उससे परमात्मा को भी पा सकती हूँ और मैं उससे परमात्मा के संसार को भी पा सकती हूँ। जी। मेरे पास हीरा था। जी। मुझे नहीं पता था कि मैं जौहरी के पास जाऊंगी तो इस हीरे की बहुत सारी कीमत मिलेगी, या मुझे पता भी था, पर मैंने उस जौहरी के पास न जाकर मैं उसको लेके कोठे पर पहुंच गया और मैं उस हीरे को दिखाकर वेश्याओं को नचाने लग गया और मुझे बड़ी खुशी मिली। मुझे लगा कि जौहरी के पास बेचता इतने धन से खुशी नहीं मिलती जितना इनके नाचने से खुशी मिल रही है। मेरा हीरा जा रहा है। मुझे लगा कि ये मेरी खुशी है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति तंत्र करता है वो उसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। जिस ऊर्जा से वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता था, उस ऊर्जा से वो संसार में खेल खेल रहा है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, वशीकरण कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसमें कुछ सच्चे होते हैं, 95 झूठे होते हैं, 95 झूठे होते हैं, 5 सच्चे होते हैं। बिल्कुल। 5 की ख्याति देख के 95 सोचते हैं ये अच्छा व्यापार है, इसमें कूद जाना चाहिए। कुल मिला के अपना तामझाम फिट बैठा लेंगे। लोग बहुत मूर्ख हैं, उस 5 के चक्कर में 95 में जरूर फंस जाएंगे। बिल्कुल। और फिर क्या होता है कि आदमी जाता है, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। वो व्यक्ति कर रहा है जी। वो कर रहा है, अपनी ऊर्जा की कीमत ले रहा है। आज मैंने किसी को वशीकरण किया, मेरे पास वो ताकत है कि मैंने अर्पण भैया को वशीकरण किया या अर्पण भैया ने किसी को कहा, उसको वशीकरण किया। मेरी उस एनर्जी को फ्लो करने के कारण, मेरे संकल्प के कारण, क्योंकि मेरी कुंडलिनी मेरी आज्ञा मान रही थी जी। मेरा पिंड मेरी आज्ञा मान रहा था, तो मेरा पिंड ब्रह्मांड मेरी आज्ञा मानेगा। बिल्कुल। जैसे ही वो मानेगा, वो व्यक्ति उस टाइम के लिए अपने होश को खो देगा। और कौन व्यक्ति अपने होश को खो देगा? जो ऊर्जा से निम्न है, जिसकी ऊर्जा निम्न कोटि की है, वो हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा जी। उत्तम कोटि की ऊर्जा वशीभूत नहीं होगी। अच्छा। काशी के राजा ने भगवान कृष्ण पर तंत्र का प्रयोग किया जी। लेकिन 2 महीने भगवान कृष्ण ध्यान में रहे, 2 महीने बाद वो लौटे, उस काशी के राजा को मार दिया। तुलसीदास जी पर बटुक भैरव ने भैरवी का प्रयोग किया जी। तुलसीदास जी ध्यान में बैठे रहे, 7 दिन तक, वो लौट के गए, बटुक भैरव को मार दिया। ऐसे ही वो जो जिसने मैंने चलाया, मानो अर्पण भैया ने कहा इस व्यक्ति को मेरा बेटा है या मेरा कर्जदार है, दे नहीं रहा है पैसा, इसको कर दीजिए। अगर वो निम्न कोटि की ऊर्जा वाला है, मैंने अपनी ऊर्जा फ्लो करी, वो उस समय वशीभूत हो जाएगा, अपना वो खो देगा। जो संकल्प करवाया गया है वो उसकी पूर्ति करेगा। बाद में भले उसको होश आए कि मैं क्या कर दिया, पर उस समय वो कर देगा। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति पर उसका प्रयोग कर दिया जो उस एनर्जी में हाई लेवल का है, तो वो मेरे ऊपर भारी पड़ने वाला है। वो बहुत भारी, मेरी एनर्जी जैसे बगलामुखी है, महाविद्याओं में महाकाली है, महातारा है, मातंगी है, धूमावती है ना, और भैरवी है, बगुलम, ये बाला सुंदरी है। ये कुछ ऐसी विद्या है कि अगर मैंने बोला और मैंने संकल्प किया और मैंने इनकी चीजें पूरी करी, तो वो ये विद्या मेरे लिए काम करेगी, मेरे लिए काम करेगी। वो चूंकि सब प्राणी उसके वशीभूत है, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा निकला जो उससे ऊपर है, तो चूंकि मैंने उसको आदेश दिया था, वो आके मुझको मार देगा, वो आके मुझको हार्म करेगा। तो जो चीज ये लोग कर रहे हैं, अभी तो ये मजा लग रहा है कि मैंने हीरा वैश्याओं के बीच में रख दिया, वो नाच रही है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जिस दिन ये हीरा चला जाएगा और इन वैश्याओं के हाथों पिटाई होगी,
तब बहुत बुरा परिणाम होगा। हजारों वर्ष तक इस तरह के लोगों को जन्म नहीं मिलता। अभी इस समय में बहुत नाम मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, लोग पीछे भाग रहे होते हैं, मेरा भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया, और लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन जो काम बना रहा है उससे पूछो कि वो हजारों जन्मों के लिए एक ऐसे ब्लैक होल में जा रहा है जहां से उसे जन्म के लिए उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने संसार में पाई है, और उसने पाया भी कुछ नहीं। सब कुछ तो यहीं रह जाना है, जो भी नाम है, जो भी शोहरत है, जो भी धन है, यहीं रह जाना है। मेरे साथ तो कुछ गया भी नहीं। मैं तो ऐसा हो गया, पंच बढ़ाई दे गए, खप्पा दे गए हाथ। पुराने जमाने में कहते थे कि पंच आए और बहुत प्रशंसा कर गए और हाथ में एक कटोरा दे गए, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही होता है बस इसमें।